इसी कुंडली को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। पहला जो कोर तरीका है उसकी अप्रिसिएशन समझते हैं, पराशरी सिस्टम है। जो पराशरी सिस्टम है ये पराशर मुनि ने लिखा था और ये फाउंडेशन है। यहीं पे आपको राशि, घर, भाव, दृष्टि, ये सब चीजें समझ में आएंगी और हम हमारा बेसिक जो इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर कवरेज होगा ये पराशरी से रिलेटेड होगा। दूसरा सिस्टम होता है जैमिनी सिस्टम, तो जैमिनी ऋषि ने लिखा था और इसमें दृष्टियां बहुत अलग होती हैं बट फोकस राशि के ऊपर बहुत ज्यादा है, घरों के ऊपर कम, राशि के ऊपर बहुत ज्यादा। और ये अपने आप में पूरा ग्रंथ है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, हर एक मॉड्यूल अपने आप में एक ग्रंथ है। तो जैमिनी, आप ये समझिए कि ये अप्रिसिएशन है हमारे पास कि जैमिनी है। उसके बाद भृगु नंदी नाड़ी आती है जो अलाइनमेंट का फ्रेमवर्क है। कौन कौन से प्लैनेट एक साथ जुड़े हैं उनको मिला करके एक पैटर्न रिकग्निशन किया जाता है। इसमें ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रांजिट मतलब सारे ग्रह एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे मोशन पे हैं, सब मूव कर रहे हैं। वो जो स्नैपशॉट आज की डेट में हमने लिया उसको हम ट्रांजिट कहते हैं या गोचर कहते हैं हिंदी में। तो भृगु नंदी नाड़ी ये अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। कृष्णमूर्ति पद्धति ये राशि और इनके ऊपर चली जाती है, ये नक्षत्रों के ऊपर काम करती है, सब लॉर्ड्स की बात करते हैं और इसमें बहुत सारे लोग मैथमेटिकल प्रिसीजन ढूंढते हैं। उसके बाद अष्टक वर्गा। एक्चुअली जब पराशर मुनि जब अपने शिष्य को जब पढ़ा रहे थे तो शिष्य ने पूछा, मैत्रेय शिष्य का नाम है, मैत्रेय ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतनी कंप्यूटेशंस हैं, राशि क्या है, घर क्या है, भाव क्या है और आगे अगर अब जाएंगे तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं, इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कलयुग में लोग कैसे समझ पाएंगे। और उसमें तो यह भी बताया गया है कि कलयुग में लोगों के पास दिमाग तो कम होगा, इतना दिमाग होगा नहीं, क्योंकि दिमाग तो चैट जीपीटी चला रहा होगा और चैट जीपीटी की वजह से हमारा दिमाग थोड़ा और कम होता जा रहा है क्योंकि हमें वहां जाकर के ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम करेंगे क्या। तो उस समय पे पराशर मुनि ने अष्टक वर्ग का ज्ञान दिया। बहुत सिंपल लेकिन बहुत प्रोफाउंड ज्ञान है अष्टक वर्ग। उसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो 8 वर्ग, यानी 7 तो हमारे ग्रह हो गए और एक लग्न हो गया हमारा। तो 8 प्लैनेट्स मिल करके हर घर को कुछ ना कुछ बिंदु देते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते हैं। सिंपल है, प्रोफाउंड है अष्टक वर्ग। नॉर्थ ऑफ इंडिया में हमारे यहां लाल किताब बहुत यूज होता है। तो अगर आप ये सुनते हैं कि ये दान कर दें, ये बहा दें, ये वो कर दें, वो अलाइनमेंट्स, अगर वो सब चीजें अगर आपने सुनी हैं तो ये लाल किताब से आती है।